और उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों का कायाकल्प होगा, जहां कुमाऊं से गढ़वाल तक के राष्ट्रीय राजमार्गों को और बेहतर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंथन किया। 3,469 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए आग्रह किया गया है। 12,769 करोड़ रुपए की चारधाम महामार्ग यात्रा भी स्वीकृत की गई है। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना इस बैठक में मंथन का उद्देश्य रहा है। जहां लगातार देखिए देवभूमि है, ऐसे में आवागमन काफी ज्यादा लोगों का होता है और सड़क मार्ग से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, चाहे वह अब शीतकालीन यात्रा भी हो। और इसके साथ जो अब 12 महीने यात्रा करने को लेकर जिस तरह से सरकार ने प्लानिंग की है, इसे लेकर भी मुख्यमंत्री की ओर से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के आगे आग्रह किया गया है और रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए आग्रह किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू सिंह लगातार बने हुए हैं। सोनू, देखिए केंद्रीय परिवहन मंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है, राजमार्गों को लेकर मंथन किया जाता है। किन विषयों पर इसे लेकर चर्चा की गई, साथ ही साथ कौन से ऐसे पहलू हैं जिनमें उत्तराखंड की रोड कनेक्टिविटी को और सुधारने की जरूरत है? सोनू, देखिए अभिनय, जो केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जो बैठक हुई है, इसमें जो चर्चा हुआ है, इस चर्चा को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी माना जा रहा है कि अगर आप उत्तराखंड के दोनों मंडलों की बात करें, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक, कई ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो प्रस्तावित हैं। इनको धरातल पर उतारने के प्रयास राज्य सरकार के स्तर से लगातार किए जा रहे हैं। अब चूंकि स्वयं केंद्रीय मंत्री से ही मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और बैठक की और चर्चा की, तो अब जो तमाम परियोजनाएं हैं, जैसे कुछ ऐसे इलाके हैं, अगर हम देहरादून की ही बात कर लें, ऋषिकेश से लगते हुए एरिया की बात करें, आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश कहलाता है और बड़ी संख्या में बाहरी क्षेत्रों के लोग उत्तराखंड का रुख करते हैं। और चारधाम यात्रा करने के लिए हो, कांवड़ यात्रा करने के लिए हो, आदि कैलाश की यात्रा करना हो, या फिर इसके अलावा अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन और पुण्य प्राप्त करने के साथ साथ जो पर्यटक स्थल है वहां की सैर करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। तो सरकार का एक तो ये उद्देश्य है कि रोड कनेक्टिविटी और लोगों की आवाजाही के लिहाज से बेहतर हो जाए, और जो प्रस्तावित परियोजनाएं हैं राष्ट्रीय राजमार्गों की, राज्य मार्गों की, इनको जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। कुछ रिंग रोड है, कुछ बाईपास मार्ग हैं और कुछ ऐसे प्रस्तावित मार्ग हैं जिन पर काम शुरू हो चुका है। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिनको धरातल पर उतारा जा चुका है। जैसे ऑल वेदर रोड की अगर आप बात करेंगे, जो चारधाम यात्रा को जोड़ने वाली ये मोटर मार्ग है, ये कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगी और इसका भी लगभग काम पूरा हो गया है। तो इसका लाभ भी स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों से उत्तराखंड पहुंचने वाले लोग उठा पा रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य कई ऐसी गढ़वाल में, कुमाऊं में ऐसी प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग की और राज्य स्तर के जो मार्ग हैं, इनकी योजनाएं हैं जिनमें केंद्र के सहयोग से जिनको धरातल पर उतारा जाना है। इसी को लेकर के एक पूरा का पूरा एक प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री के सम्मुख रखा गया और मुख्यमंत्री ने यह आग्रह किया कि जल्द से जल्द इन योजनाओं को, ये हजारों करोड़ रुपए की प्रस्तावित योजनाएं हैं जिनको धरातल पर उतारने का आग्रह किया गया। उम्मीद ये की जा रही है, केंद्रीय मंत्री ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है और कुछ समय बाद जो है वो स्वीकृति देने का भरोसा दिलाया। तो उम्मीद ये की जा रही है अभी कि इस पूरे के पूरे उत्तराखंड के रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास अब सफल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में उत्तराखंड की रोड कनेक्टिविटी जो है वो सीमांत क्षेत्रों से लेकर राजधानी तक और राजधानी से लेकर दिल्ली तक का जो ये पूरा का पूरा मार्ग है, ये और बेहतर हो जाएगा और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों को और उत्तराखंड में पहुंचने वाले बाहरी क्षेत्र के लोगों को एक सौगात जल्द ही देश के प्रधानमंत्री देने वाले हैं, खासतौर से दिल्ली राज्य राजमार्ग का शुभारंभ कर। बिल्कुल सोनू, देखिए इसलिए भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है रोड कनेक्टिविटी को उत्तराखंड में बेहतर करना, क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति है भाई अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके की है और इस कारण भी जो प्लानिंग है और जो एग्जीक्यूशन है उसमें भी काफी समय जो है जाता है प्रबंधन का। सोनू बने रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।